मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्विंग मशीन के बारे में। स्विंग मशीन कहते हैं किसको है, स्विंग मशीन कितने प्रकार की होती है, स्विंग मशीन के यूजेस क्या है और स्विंग मशीन कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, इसके कितने पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्विंग मशीन। किसको कहते हैं स्विंग मशीन? स्विंग मशीन मतलब किसी भी दो चीजों को जोड़ने के जो काम आता है यंत्र, उसको कहते हैं स्विंग मशीन। वैसे तो स्विंग मशीन सभी लोगों ने देखा है, सभी के घरों में भी इसका यूज किया जाता है। स्विंग मशीन किसी भी दो मटेरियल, दो फैब्रिक या दो किसी भी चीजों को जोड़ने के लिए धागे के द्वारा जो भी जोड़ा जाता है उसको कहते हैं स्विंग मशीन। स्विंग मशीन बहुत ही ज्यादा जरूरी आज के टाइम में होगी है, क्योंकि अभी आप लोग देखते हो फैशन का दौर है, तो सभी अपने अपने मतलब अकॉर्डिंग अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग नई नई चीजें बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें स्विंग मशीन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मशीन से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं और कौन सी मशीन का हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज हमारे घरों में डोमेस्टिक मशीन का ही होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका आविष्कार कब हुआ। सबसे पहले जो हमारी स्विंग मशीन बनी वो लकड़ी की मशीन थी, उसमें हमारी हड्डियों की सुई बनाई गई, लेकिन वो ज्यादा वर्क नहीं कर पाई। तो उसके बाद हमारे 1776 में चार्ल्स सैंथल ने इसका आविष्कार किया। वो भी ज्यादा टाइम वर्क नहीं कर पाई, वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाई। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए हमारा काम अपने आप ही हाथों के द्वारा और जो हमारी मशीन थी उसके द्वारा ही होने लगा। 1830 में फिर एक लकड़ी की मशीन का आविष्कार हुआ, जिसमें वर्क थोड़ा तेजी से होने लगा और इसका आविष्कार ये काफी लंबे टाइम तक चली। फिर इसके बाद 1846 में फिर से मशीन दोबारा बनाई गई, जो कि हमारे चार्ल्स सैंथल ने बनाई। इस मशीन में क्या था कि ये मशीन थोड़ा प्रॉपर वे में वर्क करती थी। इसमें जो मशीन के पार्ट्स थे या मशीन थी वो हमारी आयरन से बनाई गई। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि बहुत तरह से मशीन बनाई गई। आज के टाइम में तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपने देखा कि पहले तो होती थी खाली स्टिच करने के लिए मशीनें, फिर धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स बनाने की मशीनें, फिर इलेक्ट्रिक मशीनें, इस तरह से इनका आविष्कार होता चला गया। हमारे इंडिया में सबसे पहले उषा नाम की मशीन आई, जो अभी तक भी लोकप्रिय है। आप लोग देखते हैं कि घरों में भी ज्यादातर उषा मशीन का यूज किया जाता है, ज्यादातर सिंगल मशीन या उषा मशीन का यूज किया जाता है। इसको कहते हैं मशीन। अब मैं बताती हूँ मशीन कितने तरह की होती है। मशीन बेसिकली 3 प्रकार की होती है, हैंड मशीन, पेडल मशीन और इलेक्ट्रिक मशीन। जो हमारी हैंड मशीन होती है, हैंड मशीन मतलब हाथ वाली मशीन, जो हाथ से चलाई जाती है, उसमें एक हैंडल लगा होता है साइड में, उसके द्वारा उसको चलाते हैं, उसको कहते हैं हैंड मशीन। इसको दूसरा नाम दिया गया है डोमेस्टिक मशीन। डोमेस्टिक मशीन इसको इसलिए दिया गया है, जैसे कि सभी को पता है घरों में जो चीजें यूज की जाती है वो डोमेस्टिक कहते हैं, इसलिए इसको डोमेस्टिक मशीन भी कहते हैं। ये इजी टू वर्क होती है, इजी टू कैरी होती है, आप इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं, ये प्लेस भी कम लेती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है घरों में। दूसरी हमारी होती है पैडल मशीन या पेडल मशीन। इसको कहते हैं, ये हमारी हैंड मशीन की तरह ही होती है, बस इसमें नीचे की साइड पैडल लगा दिए जाते हैं, इसमें हैंडल हटा के इसमें पैडल लगा दिए जाते हैं, इससे पैर के द्वारा काम किया जाता है। जो हमारी पैडल मशीन होती है वो उसका पर्पज मेन यही था कि जो हमारी हैंड मशीन है उसमें दोनों हाथ हमारे बन जाते हैं, एक से हम फैब्रिक चला सकते हैं, फैब्रिक को दबाते हैं, और एक से हम हैंडल चलाते हैं, तो हमारे दोनों हाथ ना वर्क नहीं कर पाते और कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, वो उसमें ही बिजी रहते हैं। तो इसीलिए पैडल मशीन का आविष्कार हुआ, इसमें पैडल लगा दिए गए और ये पैर के थ्रू चलते हैं, जिससे कि हमारे दोनों हाथ फ्री होते हैं और हम इजीली अपने फैब्रिक को आगे पीछे या कोई भी उसमें वर्क कर सकते हैं। थर्ड हमारी होती है इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन जो मशीनें बिजली के द्वारा चलाई जाती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन वैसे तो आज के टाइम में मार्केट में 2000 से ज्यादा टाइप की मशीनों का यूज किया जा रहा है, लेकिन मैं कुछ मशीनों के बारे में आपको बताती हूँ जो ज्यादातर इंडस्ट्री या घरों में यूज की जाती है, जिनके बारे में मेरी हमें पता होना चाहिए। ऐसे तो हम सभी के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं कुछ बताती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको पावर मशीन। पावर मशीन कौन सी होती है? ये सिर्फ जो हमारी हैंड मशीन होती है और जो हमारी पेडल मशीन होती है उसी का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें क्या होता है कि साइड में एक मोटर लगा दिया जाता है, उस मोटर के थ्रू ना वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है और वो स्वयं चलती है। उसमें क्या है, बस एक स्विच ऑन करना होता है और वो बिजली के द्वारा चलाई जाती है, तो उसको कहते हैं पावर मशीन। दूसरी हमारी होती है कांच की मशीन। कांच की मशीन कौन सी होती है? जो बटन लगाने के लिए कांच बनाए जाते हैं, उसके लिए भी इस मशीन का आविष्कार हो चुका है। पहले बहुत टाइम लगता, सभी काम हाथ से किए जाते थे, लेकिन आविष्कारिक टाइम है, एकदम डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो उसके लिए हमारी बनी दूसरी कांच की मशीन। तीसरी हमारी बटन कटिंग मशीन, जिससे हमारे जो बटन होते हैं उनको कट किया जाता है, इसलिए हमारी होती है बटन कटिंग मशीन। फिर है हमारी पैर या कास्टिंग मशीन। कास्टिंग मशीन वो होती है जैसे कि हमारे जो कप वगैरह लगाए जाते हैं ड्रेसेस में, गाउन में, ब्लाउज में, वो हमारी होती है कास्टिंग मशीन। उसको लगाने में बहुत टाइम होता था कि अप डाउन हो जाती थी या उसमें फिनिशिंग नहीं आती थी। इस मशीन के द्वारा वो अपने आप से प्लेस ले लेती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारी जिगजैग मशीन या डबल नीडल मशीन।
जिग-जैग मशीन में 2 नीडल होती हैं जो डबल वर्क करती हैं। उससे क्या होता है, एक तो वो डिजाइन डालने के काम आती है, ऊपर जो हमारे फैब्रिक का एज होता है, जो हमारे फैब्रिक का हमारे गारमेंट का किनारा होता है, उस किनारे को फिनिश करने के लिए भी जिग-जैग मशीन का यूज किया जाता है। जिग-जैग मशीन को हम कहते हैं मल्टीपर्पज मशीन, क्योंकि इससे हम हल्की-फुल्की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, कोई अलग-अलग स्टिचेस भी दे सकते हैं और उसमें डिजाइनिंग भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी होती है बेल्ट वाली मशीन। इससे क्या होता है, जितने भी बेल्ट वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पैंट होती है, निकर होती है, ये जो बेल्ट वाले पार्ट होते हैं उसको बनाने के लिए ये स्पेशल हमारी बेल्ट ही बनाई जाती है और ये उसके बाद हमारी जो भी गारमेंट उसमें अटैच की जाती है। नेक्स्ट हमारी शर्ट बनाने वाली मशीन। शर्ट बनाने वाली मशीन वो मशीन होती है जिसमें शर्ट के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा कफ, कॉलर, पॉकेट, ब्रैकेट, इन चीज़ों के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग बनाए जाते हैं। उसके बाद इनको एक साथ स्टिच कर दिया जाता है जिससे कि इजी टू वर्क होता है और फिनिशिंग भी आती है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह में इसका वर्क किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एम्ब्रॉयडरी मशीन। एम्ब्रॉयडरी मशीन सुनने में ही समझ आ रहा है, एम्ब्रॉयडरी करने वाली मशीन को एम्ब्रॉयडरी मशीन कहते हैं। ये भी मशीन इंडस्ट्री वगैरह में यूज की जाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, सभी लोग इसका घरों में तो यूज नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है इसमें हमारा पहले से ही एक पैमाना सेट कर दिया जाता है, एक डिजाइन सेट कर दिया जाता है और इसमें एक लिमिट होती है कि कितने धागों पर जाकर ये रुकेगी, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन। नेक्स्ट हमारी होती है ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक जो भी हमारे साइड वाले पार्ट्स या ओवर पार्ट्स जितने भी सिलाई करने के बाद पार्ट्स बनते हैं उनको लॉकिंग करने के लिए ओवरलॉक मशीन का यूज किया जाता है। ये 3 थ्रेड भी हो सकती है, 5 थ्रेड भी हो सकती है। ये मशीनें ज़्यादातर हमारी बुटीक या फिर इंडस्ट्री में यूज की जाती है, इनका घरों में यूज नहीं किया जाता है। आप लोगों ने देखोगे कि जो भी हमारे गारमेंट्स रेडीमेड खरीदते हैं उसमें साइड में लॉकिंग की जाती है धागे के थ्रू। वो इसलिए की जाती है जिससे कि हमारे जो गारमेंट्स है उसमें फिनिशिंग रहे, धागा ना निकले और पहनने में भी कंफर्ट रहेगी, इसका जो फैब्रिक है वो ना छूटे, इसलिए हमें ओवरलॉक करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटराइज मशीन। कंप्यूटराइज मशीन वो होती है जो कंप्यूटर के थ्रू चलती है, इसमें पहले से सब कुछ सेट कर दिया जाता है कितने मिनट चलेगी और कितने मिनट में जाके बंद हो जाएगी, कौन सा मटेरियल हम इसमें बना रहे हैं, ये होती है हमारी कंप्यूटराइज मशीन। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया आज मशीन कितने तरह की होती है। तो पावर मशीन, कांच की मशीन, बटन वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिक मशीन और एम्ब्रॉयडरी मशीन, जिग-जैग मशीन, एक और है हमारी कंप्यूटराइज मशीन। ये बहुत मतलब आज के टाइम में यूज की जाती है। ऐसे तो मार्केट में 2000 से ज़्यादा तरह की मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन मैंने इन मशीनों के बारे में बताया आप लोगों को। नेक्स्ट मैं बताती हूँ मशीन के पार्ट्स के बारे में कि मशीन में कितने पार्ट्स होते हैं। मशीन बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा फ्रंट, बैक और अप और डाउन 4 उसमें डिवाइड होती है। जो हमारा फ्रंट होता है उसको फेस प्लेट कहा जाता है, जो बैक होता है उसको हत्ता कहा जाता है, जो नीचे होता है हमारा, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले फीट डॉग होती है, इसमें होता है हमारा साइड में जो लगी हुई है खूंटी की तरह से होता है, इसको कहते हैं प्रेशर बार लिफ्टर। इससे क्या होता है कि अप डाउन करके जो हमारा थ्रेड होता है उसको अप डाउन करने के काम आती है। फेस प्लेट जो हमारा मशीन का फ्रंट पार्ट होता है, मतलब जो हमारा फेस साइड होता है उसको कहते हैं फेस प्लेट। जो हमारा थ्रेड गाइड होता है, जो साइड में एक स्क्रू का तरह से झिकझक करके लगा होता है उसको कहते हैं थ्रेड गाइड, जो हमारे धागे को खींचने का काम करता है, उसको गाइड करता है कि कितना उसको निकलना है, कितना चलना है। फिर होता है हमारा टेंशन स्क्रू, ये भी हमारे धागे को अप डाउन करने के काम आता है। एक हमारा जो मशीन होती है उसके ऊपर एक छोटे छोटे से 2 कील लगे होते हैं, उसको कहते हैं स्पूल कील। वो इसलिए लगे होते हैं जिससे कि हम अपनी जो भी थ्रेड है या जो भी धागा है, जो भी नलकी है उसको उसमें लगाते हैं जिससे कि वो इधर उधर ना भागे और वो ना उलझे। फिर हमारा होता है नीचे की साइड जहाँ पर हमारी फिर होती है हमारी नीडल, और नीडल के साथ हमारा लगा होता है नीडल स्क्रू। स्क्रू वो होता है जो नीडल को उसमें कस के रखता है, वो एक छोटा सा पेस्ट टाइप का होता है और वो उसको अपने उसमें कस के रखता है। इसके नीचे होता है प्रेशर फुट। फुट वो होता है जो हमारा जो भी फैब्रिक होता है उसको आगे और पीछे करने का काम होता है, जो उसको दबाने के काम होता है। नेक्स्ट हमारा फीड डॉग। फीड डॉग फुट के जस्ट नीचे होता है, वो दांते के जैसा होता है और वो फैब्रिक को खींचता है। हमारा एक साइड मशीन में साइड में एक ऐसे करके लगा होता है, उसमें 3 बटन टाइप का बना होता है स्टिच रेगुलेटर, जिसमें क्या होता है कि हमें कितनी बड़ी और कितनी छोटी स्टिचेज लेनी है वो उसकी काम होता है। तो और पीछे बैक साइड लगा होता है हैंड व्हील। हैंड व्हील वो होता है जो मतलब हैंडल चलाते हैं उसको कहते हैं हैंड व्हील। इस तरह से इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या वर्क है और किससे क्या कार्य किया जाता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ मशीन की देखभाल कैसे की जाती है, प्रिकॉशंस या केयर ऑफ मशीन। देखभाल और सावधानियां दोनों मैं आपको बताती हूँ। जब हम कभी भी किसी वर्क को शुरू करते हैं
तो हम उस प्लेस को पहले साफ करते हैं, उसके बाद ही हम कार्य करते हैं। जब भी हम कभी मशीन पर कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारे बाल खुले नहीं होने चाहिए, हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत लूज नहीं होने चाहिए, हमें शूज पहन के वर्क करना चाहिए, खाली पैर में मशीन यूज नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो अगर इलेक्ट्रिक मशीन हुई तो हमें करंट भी लग सकता है। और हमें जो भी मतलब ऑयलिंग वगैरह अच्छे से पहले ही कर लेनी चाहिए। एक हमारे पास रफ फैब्रिक भी होना चाहिए जिससे कि हम उसको टाइम टाइम पे साफ करते रहें। धागा वगैरह हमें चेक करना चाहिए, पहले किसी भी रफ पर हमें इसे चलाना चाहिए। मशीन में हमारे 27 टोटल छिद्र होते हैं, छेद होते हैं जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं। 16 छेद हमारे नीचे की साइड होते हैं और 11 ऊपर जिनमें हमें ऑयलिंग करनी है, जिससे कि हमारी मशीन आराम से काम करे और अच्छे से चले, जिससे उसके पुर्जे वर्क करें। तो तेल देते टाइम हमें क्या सोचना चाहिए, तेल हमें जब भी हम वर्क करना शुरू करने वाले हैं हमें उससे आधा घंटा पहले तेल देना चाहिए, मतलब ऑयलिंग करनी चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, जिससे कि उसके जो पुर्जे हैं वो उस तेल को सोख ले या उस तेल के थ्रू उसमें फिनिशिंग हो जाए। नीचे जो भी तेल नीचे गिरेगा उसको हम साफ करते हैं, नहीं तो वो पूरा गारमेंट पर आ जाएगा। और मशीन पर जब भी हम कार्य करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कार्य फिनिश हो जाता है तो उसके बाद हमें वहाँ पर जो भी मतलब गंदगी है उसको साफ कर देनी चाहिए। हमें कैसे इसकी रख रखाव करनी चाहिए ये भी बताती हूँ मैं आप लोगों की। मशीन को हम कैसे देखभाल कर सकते हैं, मशीन को कैसे साफ कर सकते हैं, या फिर मशीन हमें किस तरह से यूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो होता है शारीरिक सुरक्षा के लिए, शरीर को मतलब स्वस्थ जिस तरह से हम रखते हैं ऐसे हमें अपनी मशीन को भी साफ रखना चाहिए। कार्य आसानी व तीव्र गति से करने के लिए अगर हमें कोई भी वर्क बहुत अच्छे से चाहिए, जो अगर मतलब फिनिशिंग के साथ चाहिए और उसकी मतलब लिमिट भी जल्दी हो कि वो टाइम भी ज़्यादा ना ले, उसके लिए मशीन को अच्छे से फिनिश करोगे, उसको साफ करोगे, पहले से ऑयलिंग करोगे, उसको चेक करते रहोगे, उसको चलाते रहोगे, उसको धूप वगैरह भी दिखाओगे, जिससे कि हमारा काम टाइम पर होता रहे। दूसरा है यश अर्जित करने के लिए। कभी भी सुना होगा कि अगर हम किसी भी प्लेस पर काम करते हैं, अगर वो गंदगी वहाँ पर गंदगी होती है तो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो हमें जहाँ भी मतलब जहाँ पर भी हम वर्क करते हैं, जहाँ पर भी हम कोई भी कार्य शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। और आर्थिक लाभांश के लिए भाई लक्ष्मी माता के लिए, अगर लक्ष्मी माता निवास होगा तो हमारी सरस्वती माँ ऑटोमेटिक हमारे पास होगी। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बताया है कि सिलाई मशीन कहते हैं किसको है। सिलाई मशीन के कितने पार्ट्स हैं? सिलाई मशीन के 3 पार्ट्स हैं, हैंड मशीन, पेडल मशीन और इलेक्ट्रिक मशीन। ऐसे तो मार्केट में 2000 से ज़्यादा मशीनों का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने आपको कुछ मशीनों के इसमें नाम बताए हैं। पावर मशीन, कांच की मशीन, बटन टकिंग मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, जिगजैग मशीन और मैकेनिक मशीन, पैडिंग मशीन, बेल्ट वाली मशीन और शर्ट बनाने की मशीन। तो और मैंने इसके कुछ आपको पार्ट्स भी बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें पता होना चाहिए कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको कैसे ऑयलिंग करना है, कैसे उसकी सफाई करनी है, मशीन की कैसे रख रखाव करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं मशीन पर काम करने से पहले, और मशीन पर काम करने के बाद उसको कैसे रखना है, कैसे उसका देखभाल करनी है। तो आज हमने पढ़ा है मशीन के बारे में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें कौन कौन सी स्विंग मशीन का यूज किया जाता है, मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी।